Hello, everyone, and welcome back to your weekly update of the stock market and the Pakistan economy. शुरू करने से पहले I want to give a few points जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोटिस करें चीज़ों के बारे में. इस स्पेस में बहुत लोग आना शुरू हो गए हैं, which is good and bad. Good because it means कि हमारी मार्केट में इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है. Bad because लोगों के अपने अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं. Just a few pointers which might help you understand कि क्या कोई आपको genuine advice दे रहा है या वो मतलब कुछ कमा रहा है आपके थ्रू, राइट? इसके अगर कोई कहता है कि मेरा ये कोड यूज़ करो या मेरा ये लिंक यूज़ करो, राइट? दैट मीन्स कि आपसे जो भी कमीशन जनरेट हो रही है उनको एक पोर्शन मिल रहा है. The reason why I say to be careful of that is because कभी कभार ये एप्स ठीक होती हैं लेकिन कभी कभार ये बहुत स्कैमी होती हैं एंड रिगार्डलेस पीपल आर अर्निंग ऑफ ऑफ यू गाइज, राइट? मैंने ये सब शुरू करने से बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपनी ऑडियंस से पैसे नहीं कमाने, राइट? आई डू दिस बिकॉज मैं इस मार्केट में बिलीव करती हूँ. मैं खुद हर महीने अपनी अर्निंग्स इन्वेस्ट करती हूँ स्पेंड करने से पहले. जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहले मैं वो अपनी ज़िंदगी में खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ. आई लिव एंड ब्रीथ दिस मार्केट, ओके? एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूँ बिकॉज मेरी तो जॉब है ना, राइट? लाइक दिस इज़ माई जॉब टू रिसर्च दिस मार्केट. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट से नहीं हैं, दे हैव अदर जॉब्स, तो वो एक्चुअली पूरे दिन बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते मेरी तरह, राइट? आई हैव दैट लिबर्टी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा काम ही स्टॉक मार्केट में है अल्हम्दुलिल्लाह से. But that's my reason for sharing this. And मैं जिस भी कंपनी के लिए काम करती हूँ वो सारी रेगुलेटेड होती हैं. दे आर लाइसेंस्ड इन पाकिस्तान. The reason why मैं इतना फोकस करती हूँ लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन पे इज़ बिकॉज दिस मीन्स के एक रेगुलेटरी अम्ब्रेला है अंडर विच खुदा न खास्ते समथिंग गोज़ रॉन्ग आप लोग SECP के पास जा सकते हैं, राइट? एंड एक्चुअली तो वो रेगुलेटर खड़ा हुआ ही इसलिए है ताकि कोई कोशिश भी ना करे कोई हैंकी पैंकी करने की, राइट? बिकॉज वो रेपरकशंस जो होते हैं उसके इतने सीरियस होते हैं कि वो देख के ही मतलब बंदा 2-3 दफ़ा सोचता है कि मैं दो नंबरी ना करूँ. दैट्स द इंटायर पॉइंट ऑफ रेगुलेशन इज़ कि आपके इन्वेस्टर्स सेफ रहें एंड जो भी लोग थोड़ा टेढ़ा सोच रहे होते हैं कि वो डरें फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? होपफुली विद कमिंग ईयर्स हमारी मार्केट में मज़ीद ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बढ़ेंगे, हमारा एक्सेस टू द मार्केट बढ़ेगी. आई एम स्टिल होपिंग फॉर अ सेंट्रलाइज्ड KYC, जिसका मतलब है कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपकी KYC ऑटोमेटिकली एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर में जाएगी जहाँ से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ब्रोकरेज हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सब वहाँ से पुल कर सकते हैं आपकी KYC. तो आपको फिर से खपना नहीं पड़ेगा बार बार. एंड इट विल ऑल्सो मीन इंटर बैंक, विच मीन्स कि अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है तो आपको दूसरे वाले में अकाउंट फिर से पूरा प्रोसेस करके नहीं खोलना पड़ेगा. तो आई थिंक उससे बहुत आसानी पैदा होगी बिकॉज नेचुरली जब एक बंदे ने ड्यू डिलिजेंस कर लिया अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो उसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए टू डू इट ऑल ओवर अगेन because it's so annoying, right? And इसकी वजह से पता है बहुत लोग डिसहार्ट भी हो जाते हैं. वो कहते हैं कि क्या यार जी मैं अच्छी चीज़ करने जा रहा हूँ, लाइसेंस चीज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन इतनी मुश्किलात हैं. तो दैट्स व्हाई आई कीप टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम सेंट्रलाइज्ड KYC लाएं. रिमेंबर कि आपके जितने ये लोग हैं जो आपको गाड़ियाँ और पैसा और रेंट किए हुए एक दिन के लिए घर दिखाते हैं, दिस इज़ स्कैमी बिहेवियर, ठीक है? जब किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होता देने को तो वो दिखावा करते हैं टू पुल यू इन. दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक कि लोगों को लालच दे के उनको पुल इन करें और फिर उनसे उनका पैसा लें. हमारी स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट गारंटीड. कोई कैपिटल प्रेजर्वेशन नहीं होती, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ अ पैरामीटर जिससे आप जज कर सकते हैं कि द हायर द रिस्क द हायर द पॉसिबल रिवॉर्ड. एंड माई फेवरेट avenue of investing is the stock market. मेरी 100% investment is in the stock market. I don't invest anywhere else. Every single thing that I invest stock market में जाती है, either through the mutual funds या
through direct brokerage access. So शुरू करते हैं this week's stock market and economic overview. So this week was insane in the stock market, right? आप लोगों को पता है कि हमारी IMF की news pending थी for December 8. तो खुलते ही on Monday, the biggest news was the 8 December की executive IMF meeting. उसकी anticipation में investors ने buying की, हमारी stock market 1200 points plus close हुई. हमारे largest contributors, FFC Systems, National Bank, Pakistan Telecommunications, DG Khan Cement. This is not a buy or sell call, by the way. I'm just giving you guys an update. PTC को छोड़ के FFC Systems, National Bank को हम कहते हैं heavy weighted items. मतलब कि इनकी price movements index पे ज़्यादा effect लाती हैं because इनका weight index में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा index is a weighted index. IMF की न्यूज़ के साथ साथ Asian Development Bank ने $381 million पंजाब रिफॉर्म्स के लिए सैंक्शन किए. मंडे की रात को IMF न्यूज़ केम आउट. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड ने मंडे को $1.3 billion की लोन ग्रांट की by granting waivers for missing a few core conditions, securing a fresh commitment from Pakistan to introduce a new tax measure to offset the impact of huge revenue shortfall. IMF की तीसरी successful board approval 37-month extended fund facility की एक बहुत positive trigger थी हमारी stock market के लिए, as you guys know. And the next day again market 1150 point ऊपर थी and हम आ गए 169,000 almost 500 points पे. अच्छा, अब इससे हमें ये चीज़ नजर आती है कि हालांकि IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा है, जो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स है ना, ये हमारे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है. अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस हैज़ टू डू विद आवर रिजर्व्स. हमारे रिजर्व्स जब वीक होते हैं ना, दैट मीन्स कि हमारी करेंसी इज एट रिस्क ऑफ डिवैल्यूएशन. मतलब कि हमारी करेंसी अगेंस्ट द डॉलर सस्ती हो सकती है बिकॉज हम एक इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क हैं, विच मीन्स कि हमारे इम्पोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, तो उससे हमारा शॉर्टफॉल होता है, हमारा डेफिसिट बढ़ता है, एंड दैट पुट्स अस एट अ डेंजर ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन. अब करेंसी डिवैल्यूएशन जब होती है तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, सारी चीज़ें, लोगों का परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है. जस्ट द इंटायर ट्रजेक्टरी इकोनॉमी की एक डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी में जाना शुरू हो जाती है. तो इससे आपको एसेंशली एक बफर मिल जाता है, राइट? द IMF लोन गिव्स अ बफर. ये एक सोल्यूशन नहीं है, इट्स लाइक अ बैंडेज. सो IMF न्यूज़ के साथ साथ ट्यूसडे वाले दिन पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली में बताया कि FBR कलेक्शन 27% इंक्रीज़ हुई है, और इसका जो रीज़न है ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ की सेक्टर्स. ये दो चीज़ें की हैं फॉर द रीज़न फॉर आवर FBR की कलेक्शन इंक्रीजिंग. उन्होंने 11.7 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्ट किए फिस्कल ईयर 2025 में कंपेयर टू 9.2 ट्रिलियन लास्ट ईयर. पाकिस्तान का टैक्स GDP रेशियो इम्प्रूव हुआ है टू 10.3%, जो आई थिंक लास्ट ईयर कोई 8.5% के करीब था, तो 2% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर. वेंसडे को सिंस ये सारी न्यूज़ प्राइस इन हो गई थी, तो वी सॉ फिनोमेनॉन जिसको हम कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़. पाकिस्तान बेंचमार्क इंडेक्स ने फिर से एक ऑल टाइम हाई बना दिया, 170,000 पॉइंट्स. एंड अगर आप फिपी लिपी डेटा चेक करें तो म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस और सेलर्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी कैन अस्यूम कि जब इंश्योरेंस नेट सेलिंग कर रही थी, दे डिड अ सेलिंग ऑफ 5.8 million, बाइंग ऑफ लाइक आई थिंक सम 4 million, एंड तो वो नेट अमाउंट केम टू सम $1.7 million की नेट सेलिंग. एंड आपके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सेलिंग आई थी, तो इट कुड बी कि उससे आप ट्रैक करें कि इंश्योरेंस ने इंडिविजुअली अपने ब्रोकरेज एक्सेस के थ्रू भी, या इवन थ्रू देयर म्यूचुअल फंड अकाउंट्स रिडेम्पशंस दी इन द मार्केट, राइट? सो इंश्योरेंस के पोर्टफोलियोज बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स तो रिडेम्पशंस और कन्वर्जन्स और इनफ्लोज पे चलते हैं. इंश्योरेंस बिकॉज उसका एक लॉकअप पीरियड होता है, दे कैन रियली डिसाइड व्हेन दे एंटर एंड एग्जिट द मार्केट. तो इट कुड बी कि 170,000 पे दे वर लाइक यहाँ हमें मार्केट ओवर वैल्यूड लग रही है. आई हैव हर्ड दैट बहुत सारे इंश्योरेंस वाले आर ऑफ द ओपिनियन के 170,000 इंडेक्स पॉइंट्स इज वेयर द इंडेक्स शुडंट क्रॉस. सो इट कुड बी लाइक them being like, okay, no, we don't believe in this market beyond this. For me personally, ये एक बहुत छोटी सोच है. If that is true, there's no guarantee on that. It's a very छोटी सोच, and
शायद पुराने ज़माने के फंड मैनेजर्स हैं, इसलिए वो मतलब उनकी वो चीज़ बढ़ नहीं पाती कि हमारी मार्केट एक्सपैंड हो रही है. बट रिगार्डलेस आई एम वेरी बुलिश इन द मार्केट. आप लोगों को पता है कि मेरा टारगेट इज़ 220,000. सो इसकी वजह से वी स्टार्ट सीइंग प्रॉफिट टेकिंग ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. थर्सडे को हम 850 पॉइंट्स डाउन थे, एंड फ्राइडे को our trend फिर से we saw a lot of buying coming in, and again Philippi से you can see कि आपका retail investor ने ना market पकड़ के रखी हुई है, which for me is, you know, I love my retailers. You are my priority. मुझे ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अमीर आदमी पैसा कमाता है या बड़ी कंपनीज पैसे कमाती हैं. I care about the आम आवाम, and मुझे खुशी होती है to see कि आपके retailers are increasing their intelligence, और उनको इतना यकीन है हमारी मार्केट में, और कि वो डर के अब भाग नहीं जाते just because some big corporates or like mutual funds or like insurers are like selling in the market. They're like नहीं, we think कि यहाँ मार्केट अच्छी लगती है, हम पाकिस्तान पे बुलिश हैं, and we will continue to hold the market up. So we were 1290 points up Friday को, and तो इससे हमें नजर आता है कि 169 to 170,000 points जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है. Once we break through this and sustain this, वहाँ से एक मज़ीद फिर से बुल रन आना शुरू हो जाएगी. I don't time the market, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं. I don't recommend it. मैं तो मेरे पास पैसे आते हैं, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ. I don't even care about कि मार्केट किधर है, बिकॉज मेरा जो टाइम होराइजन है वो बहुत लंबा है मार्केट का. I see that जब तक मैं willing और able हूँ to earn, मैं अपने पैसे नहीं निकालूंगी मार्केट से. That's my personal belief. पाकिस्तान की इकॉनमी का डाउनफॉल हमेशा डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स क्योंकि होता है. अगर हमारे मुल्क में फॉरेन रिजर्व्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हैं तो obviously that's going to directly impact all of us. Buying power, inflation, rupee, हमारे रिजर्व्स, फिर इससे FDI अट्रैक्ट होती है. जो आपके रिजर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स कि आपके पास लिक्विडिटी है. आपके फॉरेन एसेट मैनेजर्स आते हैं आपकी लोकल मार्केट्स की तरफ, बिकॉज दे नो दैट दे कैन पुल देयर मनी आउट. तो इस न्यूज़ के साथ साथ रिको डेक की जो $7 अरब की डील है वो अनकरीब आती जा रही है. पिछले महीने द लास्ट मंथ इज एक्सपेक्टेड टू बी सुपर बुलिश. हिस्टोरिकली हमारा KSE 100 दिसंबर में बुलिश रहा है. सो डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट. नाउ लेट्स कम टुवर्ड द इकोनॉमिक साइड. हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारी स्टॉक मार्केट की तरह है, लेकिन देखें जो हमारी इकोनॉमी बैक करती है मार्केट को, व्हाट आर द अपडेट्स in this. The reason why I share this with you guys is because मैं खुद पिछले 2 सालों से ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ, एंड आहिस्ता आहिस्ता ना आफ्टर 2 years मैं कह सकती हूँ कि आई हैव अ गुड टाइमलाइन अपने दिमाग में कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं आपकी मार्केट को. सो आई वांट कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते रहें. आई विल कीप गिविंग यू द अपडेट्स. कीप इन टच विद द न्यूज़. डॉन, बिजनेस रिकॉर्डर, मेटिस ग्लोबल, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये सारे अच्छे एरियाज इनके बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्शंस में जाएँ, एंड यहाँ अच्छी न्यूज़ आती है. दैट्स वेयर आई कीप माई सेल्फ अप टू डेट फ्रॉम. एंड ऑफ कोर्स ट्विटर हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. So, इस हफ्ते हुआ क्या? We had a solar boom, ADB financing, interest rate outlook, crypto regulations, and SCRA flows, IMF deal, बहुत सारी और चीज़ें. A very interesting and encouraging development was हमारी जो solar surge है. एक नई national study ने बताया कि fiscal year 17 से fiscal year 25 तक पाकिस्तान की solar adoption ने 17 से $19 billion का private investment unlock किया है. यानी कि अवाम, इंडस्ट्री, फार्म्स अपने पैसों से एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इकोसिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया है विदाउट रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट फंडिंग. तो सिर्फ फिस्कल ईयर 26 में $5 से $6 अरब की इन्वेस्टमेंट आई, जिसकी वजह से दिस मेक्स सोलर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट कैपिटल चैनल्स इन द कंट्री. इससे आपको नज़र आता है कि जब लोग खुश नहीं होंगे और उनका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो अवाम रेजिलियंट है, आपको पता है. तो हमारे लोग तो डटे रहते हैं और वो अपने तरीके ढूंढ लेंगे. तो बिजली महंगी तो सोलर की तरफ आ गए. तो सोलर अडॉप्शन over here is much higher than बहुत सारी जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो फार अहेड हैं of us in terms of GDP, gross domestic product. तो इस सर्च का जॉब मार्केट पे मेजर इम्पैक्ट हुआ. रफली 3 लाख डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई फ्रॉम EPC सर्विसेज, इंस्टॉलेशन टीम्स, वायरिंग, लॉजिस्टिक्स, छोटे छोटे सोलर रिटेलर्स तक. ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटी चेन डेवलप हुई. साथ ही क्लाइमेट बेनिफिट बहुत मैसिव है. फिस्कल ईयर 25 में सोलर ने एस्टिमेटेड 35 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस अवॉइड किए. फिस्कल ईयर 17 से क्यूमुलेटिव फिगर 83 मिलियन टन्स क्रॉस हो चुके हैं. अवॉइडेड एमिशंस का सिंपल मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती तो कार्बन प्रोड्यूस होता है, राइट. तो पाकिस्तान अब दुनिया का सेकंड
लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन चुका है चाइनीज़ सोलर पैनल्स का। फिजिकल ईयर 25 में लगभग 17.9 गीगावाट पैनल्स इंपोर्ट की गए और क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स 50 गीगावाट से ज़्यादा हो चुके हैं। हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज़ के लिए सोलर फाइनेंशियली सेंस बनाता जा रहा है, क्योंकि ग्रिड टैरिफ्स, आप लोगों को पता है कि हमारी बिजली महंगी होती जा रही है, हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स पड़ती हैं, वो सारी पीपल डोंट वांट टू डील विद इट, राइट। सो 78% से गिर के 11% तक आपकी इम्पोर्टेड कोल प्लांट्स की यूटिलाइजेशन गिर गई है। RLNG 51% से 31% और लोकल कोल 81% से 70% पे। ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड स्ट्रक्चर फंडामेंटली शिफ्ट हो रहा है, ना सिर्फ थ्रू गवर्नमेंट मैंडेट्स लेकिन प्योरली थ्रू कंज्यूमर ड्रिवन चॉइसेस। अब मूव करते हैं ADB के $550 मिलियन फाइनेंसिंग पैकेज की तरफ, जिसमें से 400 मिलियन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज रिफॉर्म्स के लिए और 40 मिलियन 540 मिलियन टोटल सिंध कोस्टल रेजिलियंस के लिए इंक्लूडेड हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का कोर एम गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करना है। आई कीप टेलिंग यू गाइस, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लूज सो मच मनी ऑन, मतलब अरबों रुपए, हमारे हंड्रेड्स ऑफ अरबों, एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ को, बिकॉज आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज आर इनएफिशिएंट एंटिटीज, व्हिच इज़ व्हाई आई पर्सनली कीप सेइंग कि जितना उनको पब्लिक लिस्ट करेंगे, आप प्राइवेट ही कर दें पूरा, फिर थोड़ी सी ऑफर कर दें ताकि हम स्टॉक मार्केट में ख़रीद भी लें। सो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एम गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करना है। NHA जैसी लार्ज कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर करना इस प्रोग्राम का सेंट्रल एलिमेंट होगा। अच्छी बात यह है कि ADB का पहला रिजल्ट बेस्ड लोन एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पैसा तब रिलीज होता है जब प्री डिफाइंड आउटकम्स डिलीवर होते हैं। मतलब इट्स आउटकम बेस्ड प्रोग्राम, जहाँ पहले आप चेंज लाएंगे बॉस, फिर आपको पैसे मिलेंगे, which I think it's great because that promotes so much efficiency. It's like giving a bonus to employees, right? जितनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना आपका अच्छा बोनस होगा। So साथ ही $140 मिलियन का सिंध कोस्टल रेजिलियंट प्रोजेक्ट बदीन, सुजावल, ठट्टा जैसे वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाइमेट को एड्रेस करेंगे। फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम्स अपग्रेड होंगे, मैंग्रोव इनलैंड फॉरेस्ट रिस्टोर होंगे और वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। अल्लाह ताला ये पैसे इन्हीं की तरफ जाएं। इससे 5 लाख लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट होगी। 1.5 लाख हेक्टेयर्स एग्रीकल्चरल लैंड सेफगार्ड होगा और 22,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर होगा। वुमेन लेड रेजिलियंस इनिशिएटिव्स के लिए भी डेडिकेटेड फंड एलोकेशन रखी गई है ताकि लोकल पार्टिसिपेशन और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट पे रॉयटर्स पोल के मुताबिक स्टेट बैंक से एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट 11% पे ही होल्ड होगा, विच ऑल ऑफ अस नो। एनालिस्ट कह रहे हैं कि नियर टर्म में 6 से 8 रेंज में होगा, लेकिन फिजिकल ईयर 26 के एंड तक बेस इफेक्ट्स इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा अपटिक होगा। IMF ने वार्न किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोप्रिएटली टाइट रहनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड रहें और रिजर्व्स रीबिल्ड हो सकें। प्रीमैच्योर ईजिंग से रुपये पर प्रेशर आ सकता है, स्पेशली जब एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ अभी फुली रिजॉल्व नहीं हुई। क्रिप्टो रेगुलेशंस पे अगर हम आएँ तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो हैड अ पर्सनल क्वेश्चन अबाउट, सो लेट्स लुक इनटू व्हाट द अपडेट्स ऑन दैट साइड आर। पाकिस्तान ने फाइनली वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए NOC रेगुलेशन 2025 इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब कोई एक्सचेंज, ब्रोकर या क्रिप्टो रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर विदाउट गवर्नमेंट इशूड NOC ऑपरेट नहीं कर सकता। रेगुलेशंस के अंडर अंडर फिट एंड प्रॉपर टेस्ट, AML CFT compliance, GoAML reporting, governance requirements, beneficial, blah blah blah। इस फ्रेमवर्क से फॉर्मलाइजेशन, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिगिन होंगे। ऑफ कोर्स कुछ गैप्स रिमेन करते हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, कस्टमर एसेट रजिस्ट्रेशन, सेग्रीगेशन, लेकिन ओवरऑल it's a step, right? So let's hope they get a little faster with the rest of the steps. But so far, साल हो गया है, यही बातें हो रही हैं अभी तक। So finally, foreign inflows पर एक snapshot, इस हफ्ते SCRA बैलेंस 3.1 बिलियन रुपीज़ इंक्रीज हुआ, taking the total to 33.36 बिलियन। Inflows roughly 16.5 बिलियन के रहे, जिसमें सिक्योरिटी सेल और remittances डोमिनेट करती हैं, while outflows 13.4 बिलियन के अराउंड हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस हफ्ते ज़्यादा सेलिंग कम बाइंग की, लेकिन नेट बैलेंस पॉजिटिव रहा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज। सो आई एम श्योर आप लोगों को SCRA का पता नहीं होगा what it is,
बिकॉज इट्स दैट अकाउंट जो स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक बैंक ओपन करते हैं और उन लोगों या इंस्टीट्यूशंस के लिए पाकिस्तान के रहने वाले मतलब दोज पीपल एंड दोज इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तानी नहीं हो, मतलब दे नॉट हेयर फिजिकली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, मतलब कि फॉरेनर्स ने अगर इन्वेस्ट करना है तो वो SCRA के थ्रू करेंगे, राइट। इस अकाउंट का पर्पस होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल चैनल से आए, सो इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द ब्लैक मार्केट एंड सो यू कैन जस्ट कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑफ थिंग्स एंड टू कीप देयर मनी सेफ एज वेल, राइट। उनका भी फ़ायदा है। तो इसके थ्रू 3 काम होते हैं, इन्वेस्ट करना, शेयर्स, T-bills, PIBs वगैरह खरीदना, डिविडेंड्स या रिटर्न्स रिसीव करना, जो प्रॉफिट मिलता है और जो कैपिटल गेन मिलता है, जो डिविडेंड्स रिसीव होता है आपको स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से, वो इन अकाउंट्स में आते हैं, एंड रिपेट्रिएशन, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जा सकता है। तो SCRA का डेटा अक्सर इकोनॉमिक एनालिसिस में मेंशन होता है, क्योंकि ऐसे पता चलता है कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स पे कितना कॉन्फिडेंस है एंड क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर। जब SCRA इन्फ्लोज ज़्यादा हो जाते हैं तो एनालिस्ट कहते हैं कि फॉरेन इंटरेस्ट इज इम्प्रूविंग, राइट, दैट्स वेयर दे मेजर इट फ्रॉम। और जब आउटफ्लो ज़्यादा हो तो समझ लें कि इन्वेस्टर्स रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, रिजर्व्स कम हो रहे होंगे, उनको नहीं लग रहा कि मतलब पैसा पुल आउट कर सकें, राइट। तो पाकिस्तान का डिजिटल एसेट लैंडस्केप है, इट्स सॉ मेजर शिफ्ट्स एज द पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी और पीवारा जो है इशूड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स टू बाइनेंस एंड HTX। इन सिंपल टर्म्स ये NOC है कि उनको पाकिस्तान में काम स्टार्ट करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि एक कंट्रोल्ड एंट्री पास है कि जिससे वो सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, SECP से इंगेज कर सकते हैं, गो AML सिस्टम पे रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पे रजिस्टर हो सकते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज पाकिस्तान वांट्स क्रिप्टो एक्टिविटी जो ऑलरेडी बहुत मैसिव है, बट दे वांट टू कन्वर्ट इट कि वो एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और सेफ फ्रेमवर्क के अंदर आ जाए, राइट। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ये फेज्ड मॉडल इसलिए चूज़ किया गया है ताकि इनोवेशन भी हो और मिसयूज़ भी ना हो और लोग सेफ रहें। पाकिस्तान की क्रिप्टो अडॉप्शन की दुनिया में टॉप कंट्रीज़ में आता है, एंड दिस स्टेप सिग्नल्स कि आपकी गवर्नमेंट इस चीज़ को अब इग्नोर नहीं कर रही लेकिन सुपरवाइज करना चाहती है, और ये इम्प्लाई करते हैं कि इवेंचुअली शायद ये हमारे यूजर्स के लिए सेफ्टी लाएगा, एंड ताकि लीगल प्लेटफॉर्म्स हो, स्कैम्स कम हो और इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को एक कंप्लायंट मार्केट के तौर पे देखना शुरू करें। बट इट्स स्टिल वेरी अर्ली स्टेज। पिवारा ने AI बेस्ड टूल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, जैसे ऑटोमेटेड एप्लीकेशन रिव्यू, AI रिक्रूटमेंट सिस्टम्स, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, विच मीन्स कि ओवरसाइट तेज होगा और मैनुअल लूप होल्स कम। ऑफिशियल्स ने कहा कि ग्लोबल रेगुलेटर्स AI यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने आप को पोजिशन करना चाहता है सिमिलरली। इकोनॉमिक पॉलिसी साइड पे IMF ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान की टाइट मॉनेटरी स्टांस को अप्रोप्रिएट और स्टेबलाइजिंग कहा, और उन्होंने कहा कि 11% पे इंटरेस्ट रेट रखना हैज़ हेल्प्ड कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लग रही है चीज़। लेकिन इन सिंपल टर्म्स स्टेट बैंक ने रेट इसलिए होल्ड किया कि अगर रेट कम कर दे तो इन्फ्लेशन का प्रेशर फिर से बिल्ड हो जाएगा, बिकॉज योर पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मनी एंड आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डिक्रीजेज एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से there's a risk of inflation increasing. तो the implication is that short term borrowing expensive रहेगी, businesses को short term में high financing cost bear करना पड़ेगा, लेकिन long term inflation steady रह सकती है. IMF said that State Bank has improved transparency through better communication, inflation surveys, forex market reforms. IMF ने FX exposure limits relax करने का decision को positive कहा. It says it gives banks more flexibility. Effectively, इस टेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ज़्यादा लिक्विड बनाते हैं एंड रिजर्व्स बिल्ड करने में मदद करते हैं. डीपर लुक इन पाकिस्तान की जो फिस्कल ईयर 26 की आउटलुक है, शोज के फ्लड्स ने ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ा स्लो कर दिया, ऑफ कोर्स, एज वी स्पोकन अबाउट काउंटलेस टाइम्स. एंड IMF अब एक्सपेक्ट कर रही है कि GDP ग्रोथ ऑफ 3.2% होगी इंस्टेड ऑफ हायर अर्लियर प्रोजेक्शंस. आपके क्रॉप्स को नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर हिट हुआ, और जब एग्रीकल्चर स्लो होता है तो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सब में रिपल इफेक्ट होता है. तो इन्फ्लेशन टेम्परेरीली 8 to 10% तक जा सकती है, मोस्टली फूड प्राइसेस की वजह से. लेकिन IMF एक्सपेक्ट कर रही है कि फिस्कल ईयर 27 तक प्राइसेस वापस टारगेट रेंज के अनकरीब आ जाएंगी, एंड इट्स पॉसिबल कि the flood effects will eventually fade out, इसकी वजह से inflation will come down, and वहाँ से monetary policy can kind of start easing their rates. Current account deficit थोड़ा widen होने का estimate हो गया around 0.6% of GDP, क्योंकि imports, flood response और tariff cuts की वजह से बढ़ रहे हैं. But the positive side is that remittances remain strong, but again we need to
मेक ourselves stronger on the export side, वरना ये चीज़ें फिक्स नहीं होंगी. फिजिकल साइड पे IMF सेट के प्राइमरी सरप्लस टारगेट ऑफ 1.6% अचीवेबल है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर प्रोविंसेस स्पेंडिंग प्रायोरिटाइज करें और फेडरल गवर्नमेंट कंटिजेंसी रिजर्व्स सही यूज़ करें. मीडियम टर्म प्रोजेक्शन ये दिखाती है कि अगर सरप्लसेस मेंटेन रहें तो डेट टू GDP रेशियो 60% के करीब आ सकता है बाय फिजिकल ईयर 30, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सस्टेनेबल होता है. फ्लड इम्पैक्ट नंबर्स से ये दिखाई देता है कि 2025 के फ्लड्स का इफेक्ट वाज लेस देन 22, लेकिन फिर भी द डिसरप्शन वाज वेरी हैवी. मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड, एकर्स ऑफ क्रॉप्स डैमेज्ड, हाउसहोल्ड्स हिट. लोगों की लाइवलीहुड, मतलब ये नंबर सिर्फ नहीं है, लोगों की जिंदगी है. वी नीड टू स्टार्ट अवॉइडिंग इट वाया पुटिंग सर्टन मशीनरी टेक्नोलॉजी इनटू प्लेस. जो चीज़ अवॉइड करती है, जब हर साल एक चीज़ आती है बार बार, तो यू कांट से कि वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, राइट? बिकॉज इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड एनी मोर. इट्स ओनली अनएक्सपेक्टेड बिकॉज आपने वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं डाली जिसकी वजह से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आप प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. अर्बन डेवलपमेंट फ्रंट पे वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के लिए $400 मिलियन अप्रूव किया है. इसकी वजह से वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट सिस्टम्स, इम्प्रूव गवर्नेंस कैपेसिटी एंड 16 सेकेंडरी सिटीज, इन चीज़ों पे काम होगा. सिंपल वर्ड्स में ये इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सैनिटेशन जो बहुत बुरी है, एंड अनसेफ वाटर जो पंजाब की सेकेंडरी सिटीज़ है, उसकी वजह से हेल्थ इशूज़, स्टंटिंग, डिजीज़ स्प्रेड कर रहा है, राइट? तो वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स ने कहा है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन आर कोर टू रिड्यूसिंग चाइल्ड स्टंटिंग. प्रोग्राम से 4.5 मिलियन, मतलब 4.5 मिलियन लोगों को वाटर सैनिटेशन बेनिफिट्स मिलेंगे. ऑटो सेक्टर ने नवंबर 2025 में स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर रिकवरी शो की, विद सेल्स राइजिंग 52% टू ओवर 15,000 यूनिट्स. सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं. एज यू गाइस नो, आई मीन, आप लोगों ने देखा है, सब गाड़ियों की बात कर रहे हैं. हैवल्स आ गई, जेकूज आ गया, डिपाल आ गई, आपकी सो मेनी मोर कार्स दैट हैव कम एंड दे लाइक सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस. लाइक इवन आई वांट टू गेट अ न्यू वन, इवन दो आई जस्ट गॉट माय कार इन लाइक June, I think. The production numbers are strong, showing के 166,000 units across all categories एक महीने में प्रोड्यूस हुई. This is because आपके imports relax हुए हैं, supply chain bottlenecks reduce हुए हैं, and consumer confidence improve हुआ है due to stable exchange rate. तो implication ये है कि इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म रिकवरी मोड में है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट का प्रेशर फिर भी कंज्यूमर फाइनेंसिंग को स्लो रख रही है. लेकिन इन कंपैरिजन टू पहले तो 22% था 2023 में, तो उसकी वजह से there's a lot of growth. टेकन टुगेदर ये सारी डेवलपमेंट्स एक पिक्चर पेंट करते हैं कि हम एक हमारी जो इकोनॉमी है, इट्स मैनेज स्टेबल, इट्स इन लाइक अ मैनेज्ड स्टेबलाइजेशन फेज, राइट? रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन की कोशिश हो रही है, इन्फ्लेशन एंकर्ड रखने की कोशिश हो रही है, ग्लोबल पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत तेज़ी से आ रही है, एंड की इंडस्ट्रीज़ रिकवरी की तरफ जा रही हैं. बट एट द सेम टाइम फ्लड्स, एक्सटर्नल शॉक्स, पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिसी रिस्क, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो IMF बार बार चीख रहा है, आपकी ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, आपके जो गवर्नमेंट के बजट्स हैं उनकी मिस एलोकेशन, उनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स, ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ डेलिकेट बैलेंस. ग्लोबल साइड पे वी आर वेल पोजिशन, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान को अब इंटरनली चीज़ें मैनेज करनी होंगी. बिजली बहुत महंगी है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इकोनॉमिक जोन्स की जो यूटिलाइजेशन है इट इज़ नॉट एट मैक्स कैपेसिटी, तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा. गवर्नमेंट विल नीड टू कम एंड पुट सम पैरामीटर्स, एंड ब्यूरोक्रेसी के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती. जब तक आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, यू नॉट गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग मोर देन यू आर बाइंग एज अ कंट्री. थिंग्स विल नॉट गेट बेटर, बट आई लव you guys and you guys are wonderful and I look forward to doing this every week with you guys. I hope कि आप लोगों को उतनी खुशी मिलती है by watching this जितना मुझे खुशी मिलती है sharing all of this stuff with you guys. I have some very exciting updates coming up. I'm looking forward to sharing them with you guys on the work front. And hopefully उस चीज़ से आप लोगों की बहुत मदद होगी, इंशाल्लाह. Remember that whatever energy we put out into the world always comes and finds us once again. I care for you guys very deeply. आप लोग मेरी प्रायोरिटी हैं, मैं इसलिए पूरे दिन पढ़ती हूँ because I want to learn for myself and then मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. But remember to always vibrate from your highest energy. जो भी अच्छी चीज़ें आप करते हैं दुनिया में वो हमेशा आपके पास वापस आती हैं. Similarly with bad things. So we focus on love, we focus on good. Always be kind to everyone around you. Function from your highest self. And I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.